तो ओके बच्चा पार्टी। तो आज हमको क्या देखना है, आज हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है। हमने इससे पहले बायोलॉजी के अंदर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ ली है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव डिसीज होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमको डिस्कस करना है बर्थ कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस निकल सकता है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत जरूरी है ये बर्थ कंट्रोल। क्योंकि देखो बर्थ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इस पॉपुलेशन बढ़ते पॉपुलेशन पर अगर रोक लगानी है तो बर्थ कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक टास्क है। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? तो आज उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले। हम एक एक वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट से जिसकी वजह से क्या हो सकती है, बर्थ कंट्रोल हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी बर्थ कंट्रोल है क्या, तो क्या करना है आपको, बर्थ को रोकना है, कंट्रोल में रखना है। क्योंकि बर्थ कंट्रोल क्यों करना है, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ द बर्थ कंट्रोल? बिकॉज क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अपने जो ग्रेन्स की डिमांड है, ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, फूड जितने का उतना चाहिए, सॉइल जितनी की उतनी चाहिए। समझ में बात आ रही है? लेकिन पॉपुलेशन 1 के 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते बढ़ते के एक समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम हो सकती है। रहने के लिए प्रॉब्लम होगी, खाने के लिए प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और इसका इसीलिए इस पॉइंट को लेकर के, इसी पॉइंट को पकड़ के हमको बर्थ कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके 2 टाइप है। 2 टाइप से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, एक टेम्पररी बर्थ कंट्रोल और दूसरा परमानेंट बर्थ कंट्रोल। 2 टाइप के बर्थ कंट्रोल होते बच्चा पार्टी। एक क्या बोला मैंने, इसमें एक टेम्पररी क्या बोलोगे, टेम्पररी बर्थ कंट्रोल होता है, बर्थ कंट्रोल, और दूसरा होगा परमानेंट बर्थ कंट्रोल, परमानेंट बर्थ कंट्रोल। अब बच्चा पार्टी, अब ये कैसा, टेम्पररी में हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, या कुछ सेफ पीरियड्स वगैरह होता है, सेफ पीरियड के ध्यान में रख के, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं कि जिनसे हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पररी। लेकिन परमानेंट जो होता है, वो परमानेंट जो बर्थ कंट्रोल होता है, तो वो बर्थ कंट्रोल क्या होता है जनरली, उससे एक बार अगर वो टेक्निक को यूज कर ली है, ऑपरेट वगैरह करना, ये करना, इससे परमानेंटली क्या होता है, बर्थ कंट्रोल होता है। तो सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट करूंगा इसमें, तो सबसे पहली बात मैं सारे चीजों बताऊंगा, कुछ टेम्पररी और कुछ परमानेंट, सभी के लिए। तो सबसे पहली चीज बर्थ कंट्रोल कैसा कर सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे सेफ पीरियड। अब ये जो देखो, ये जो है सेफ पीरियड, या इसको रिदम मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिदम मेथड। अब रिदम मेथड, अब बच्चा पार्टी देखो, आप देखो आपने पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ लियो, हमको मालूम है कौन से समय पे किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेस आते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेस आते हैं, सभी चीज मालूम है। तो आपको मालूम है, मैंने हर वो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि फीमेल के ओवरी में एग बनने से लेकर के वो 28 डेज का जो पीरियड होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं, उस मेंस्ट्रुअल पीरियड पर सारी चीजें क्या होती है, डिपेंड होती है। क्योंकि हमको मालूम है कि 14वें दिन, फर्स्ट अगर मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन जो होता है, 14th डे में, 14वें दिन में क्या होता है, एग रिलीज होता है, कहां से, ओवरी से, इनटू द ओविडक्ट। मतलब ओवरी से एग बाहर निकलता है 14वें दिन। अगर उस दौरान अगर सेक्सुअल कांटेक्ट अगर होता है, क्योंकि आपको मालूम है वेजिनल ट्रैक से लेकर के उसको वहां पहुंचते तक के, ओविडक्ट तक पहुंचते तक के, ओवरी तक के रीच करते तक के, ओविडक्ट तक पहुंचते तक 72 आवर्स का टाइम लगता है। कितने आवर्स का टाइम लगता है, 72 आवर्स का। अगर उन दौरान अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो 99% चांसेस होते हैं कि न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होगा। 99% चांसेस है कि उस समय पर न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होगा। तो मतलब अवॉइड करना है उस पीरियड को। अगर आपको न्यूबॉर्न नहीं चाहिए, उस समय पर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उस समय पर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर उस समय पर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो वहां पर न्यूबॉर्न प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसीलिए ये रिदम क्यों वर्ड आया, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन का एक रिदम चलता है। आपको मालूम है 1 साल के अंदर में 13 टाइम मेंस्ट्रुएशन आता है, 13 टाइम। कितना टाइम, 13 बार मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। समझ, क्योंकि 28 डेज का पीरियड है, तो जनरली एक मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, साल के महीने से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे बात आ रही? तो बच्चा पार्टी उसके रिदम को पकड़ के कैलकुलेशन लगा करके ये हम सेफ पीरियड डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक वीक बिफोर या एंड अगर बात करोगे एंड अ वीक आफ्टर,
मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसीडर्ड द सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। समझ में बात आ रही? एक सेफ पीरियड होता है, बोले देखो कि जैसे अगर बात करोगे एक हफ्ता पहले, बिफोर, क्या बोलोगे, वीक बिफोर अगर बात करोगे, या एक हफ्ते के बाद, अभी मेंस्ट्रुएशन अगर हुआ है तो एक हफ्ते के बाद का जो पीरियड होता है, या एक हफ्ते के पहले का जो पीरियड होता है, वो सेफ पीरियड होता है किसके लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। दिस मेथड रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बाय अबाउट 80%। 80% चांसेस है इस समय पर न्यूबॉर्न प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन 20% चांसेस रिमेन्स है। फिर भी ये पूरे तरीके से सेफ नहीं है। सेफ पीरियड बोल, लेकिन पूरे तरीके से सेफ नहीं है। हो सकता है कुछ वीकनेस की वजह से अगर ओवुलेशन में प्रॉब्लम हो गया है या कुछ हो गया है तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं सिर्फ 80% चांसेस की बात बता रहा हूँ। 80% चांसेस नहीं होगा, लेकिन 20% चांसेस है भी कि यहाँ पर न्यूबॉर्न प्रोड्यूस हो सकता है। समझे बात आ रही है? तो आप बोल सकते हो अ वीक बिफोर, एक हफ्ता पहले, ब्लीडिंग के एक हफ्ता पहले, तो अ वीक बिफोर, क्या बोलोगे, वीक बिफोर, एंड अगर बात करोगे अ वीक आफ्टर, मतलब इसके बाद, इज कंसिडर्ड एज द सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। इज कंसिडर्ड एज सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल, क्या बोलोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये एक सेफ पीरियड होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। यहाँ इट रिड्यूस 80% चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। इट रिड्यूस 80% चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। 80% है, लेकिन 20% है बच्चा पार्टी यहाँ पर, हो भी सकता है, लेकिन माना जाता है। अब ओवुलेशन के समय पर अगर हुआ, ओवुलेशन के समय पर अगर सेक्सुअल कांटेक्ट अगर होता है, जो 14th डे के करीबन अगर होता है, तो वहां पर तो 99% चांसेस मैं बता रहा हूं कि वहां पर न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होगा। समझ में बात आ रही? क्योंकि आपको मालूम है न्यूबॉर्न कब प्रोड्यूस होता है कि जब जाकर के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन के पास में, वहां जाकर के एम्पुला के पास में जब हमारा स्पर्म पहुंचता है, और वही पोर्शन पर अगर वहां पर क्या है, एग है, वहां एग है ओविडक्ट में एम्पुला के पास, क्योंकि प्लेस फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट अगर कोई है तो एम्पुला। आपको मालूम है ओविडक्ट में इनफंडिबुलम, एम्पुला वगैरह से इस्थमस वगैरह पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एम्पुला अगर बात करो, इस्थमस एंड इनफंडिबुलम, समझ बात है? तो उसमें से जो एम्पुला रीजन है वहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। समझ में बात आ रही है? और वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है बोलो? मैं 72 आवर्स का टाइम लगता है। समझ में बात आ रही? तो वहां थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि यार कैसा होता है, आगे पीछे थोड़ा सा पीरियड ले सकते हैं, 2 दिन के आगे पीछे, मतलब 13, 14, 15 से 16, ये जो दिन है, ये जो टाइम होता है, वो टाइम में ज्यादा चांसेस होते हैं, उस टाइम पर ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। समझ में बात आ रही? दूसरा अगर इसके अंदर में मेथड है कोइटस इंटरप्टस। दूसरी मेथड इसके अंदर में है कोइटस। पहले इतना समझ में आ गया क्या आपको? इतना समझ में आ गया तो इसको लिख लो पहले, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। अब बच्चा पार्टी, ये तो पहली मेथड थी और बहुत इसमें चांसेस है, इसमें रिस्क है बेटा, इसमें रिस्क है, फिर भी कोई सेफ नहीं है ये मेथड। सेकंड मेथड भी जो बता रहा हूं, ये जो सेकंड मेथड भी ना, ये भी सेफ नहीं है, कोइटस इंटरप्टस। क्या बोलोगे? सेकंड मेथड है कोइटस, क्या बोलोगे? कोइटस इंटरप्टस। इंटरप्ट बोलना चाहिए उसको, इंटरप्ट, या और में विथड्रॉल बोल सकते हैं, विथड्रॉल, क्या हो सकता है, और में इसको विथड्रॉल बोल सकते हैं। तो बच्चा पार्टी ये पुरानी टेक्निक है, बहुत ओल्ड टेक्निक है, ये बहुत ओल्ड टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट चालू होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब चालू होता है, उस समय पर क्या होता है, मेल को फील होना स्टार्ट हो जाता है इजैकुलेशन से पहले। इजैकुलेशन से पहले मेल को फील हो जाता है कि अभी कहीं ना कहीं स्पर्म रिलीज हो सकता है, और इस वजह से क्या करता है वो मेल, क्या करता है, अपना पेनिस को क्या करता है, विड्रॉल कर देता है, बाहर निकाल देता है, किससे, वैजिनल ट्रैक्ट से, और वो पूरा स्पर्म कहाँ रिलीज करता है, बाहर रिलीज करता है। समझे बात आ रही है? तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को कोइटस क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। लेकिन आपको बता दो बच्चा पार्टी, ये मेथड तो है, ऐसा कर तो सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इजैकुलेटिंग फ्लूइड से पहले, एक बार बता दूं, इजैकुलेटिंग फ्लूइड से पहले प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड भी रिलीज होता है।
प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड भी क्या होता है, रिलीज होता है। तो देयर इज अ चांसेस उसके अंदर में भी स्पर्म होता है, उसके अंदर में भी क्या होता है, स्पर्म होता है। अगर प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड अंदर रिलीज हो चुका है और उसको पूरी वेजिनल ट्रैक्ट की एसिडिटी की वजह से वहां से एक आध भी स्पर्म अगर बच गया और वो रीच कर लिया कहां तक के, अगर चला गया कहां तक के, ओविडक्ट तक के, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी बिकॉज ओनली सिंगल स्पर्म रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस मेथड इज आल्सो नॉट अ सेफ मेथड, ये भी मेथड सेफ नहीं है, लेकिन है यार इसमें थोड़ा बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्या बोला मैं? इट इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, एक बर्थ कंट्रोल की ओल्डेस्ट मेथड है, पुराने जमाने से ये चलते हुए आ रहा है। समझ में आता है? इसमें क्या करोगे आप लोग? इट इन्वॉल्व विथड्रॉवल ऑफ पेनिस, इट इन्वॉल्व क्या बोलोगे? इट इन्वॉल्व विथड्रॉवल ऑफ, क्या बोलोगे? विथड्रॉवल ऑफ पेनिस, विथड्रॉवल ऑफ पेनिस। इसके अंदर विथड्रॉवल कर देंगे पेनिस का। तो यहां पर विथड्रॉवल कर देंगे पेनिस को, तो विथड्रॉवल ऑफ पेनिस, क्या बोलोगे? विथड्रॉवल ऑफ पेनिस को विथड्रॉवल कर देंगे बाय द मेल बिफोर, बाय द मेल बिफोर, क्या बोलोगे? बिफोर, बाय द मेल बिफोर, किसके पहले बेटा? इजैकुलेशन, किसके पहले? इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले। सो दैट, क्या बोलोगे? सो दैट, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्पर्म का आ जाएगा आउटसाइड द बॉडी चला जाएगा। सो दैट द सीमेन डज नॉट डिपॉजिट इन द, सो दैट, क्या बोलोगे? सो दैट द सीमेन, क्या बोलोगे? द सीमेन डज नॉट डिपॉजिट इन द वेजाइना, डिपॉजिट इन द वेजाइना। इस वजह से क्या होगा, सीमेन वेजाइना में जाएगा ही नहीं, और तो इसमें से रिस्क कम हो जाएगी। अगर बात करो रिस्क कम हो जाएगी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। इट रिड्यूस, क्या बोलोगे? इट रिड्यूस, क्या बोलोगे? रिड्यूस द रिस्क ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की रिस्क को क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा। बट इट इज नॉट सेफ मेथड, अब बोलोगे क्यों सेफ मेथड नहीं है? क्योंकि बिकॉज बिफोर इजैकुलेशन मतलब मेन सीमेन से पहले, बिफोर इजैकुलेशन पेनिस क्या करता है? पेनिस रिलीज, क्या करोगे? रिलीज प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड, क्या बोलोगे? प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड को क्या करता है? रिलीज करता है। और अगर वो प्री इजैकुलेटिंग फ्लूइड अगर फ्यूज हो गया, दिस फ्लूइड में कॉज द फर्टिलाइजेशन, दिस फ्लूइड, क्या बोला मैंने? दिस फ्लूइड में कॉज, क्या बोला मैंने? में कॉज फर्टिलाइजेशन, ये फ्लूइड क्या कर सकता है? फर्टिलाइजेशन कर सकता है। मतलब ये भी मेथड सेफ नहीं है बच्चा पर। उम्मीद करता हूं समझा होगा, बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ अच्छा, तो तीसरा वाला हमको देखना है। तीसरा वाला ये जो है यहाँ पर केमिकल मीन्स, किससे? केमिकल मीन्स का मतलब इसके अंदर में अपने को स्पर्मिसाइड्स को यूज कर सकते हैं। किसको? स्पर्मिसाइड्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब स्पर्मिसाइड्स का मतलब क्या होता है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। अब स्पर्मिसाइड्स का मतलब देखो, जो स्पर्म को किल करते हैं। किसको? स्पर्म को। ऐसे टैबलेट्स या ऐसी जेलीज, ऐसे टैबलेट्स ले सकते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले, या कुछ जेलीज अगर कुछ जेलीज आती है सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले, तो जनरली क्या होता है कि ये इनको सबको, टैबलेट्स को, जेलीज को, या फिर किसको अगर बात करते हो पेस्ट को या क्रीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर में बिफोर द सेक्सुअल कांटेक्ट, ताकि जब हम अगर मान के चलो सेक्सुअल कांटेक्ट करें, स्पर्म रिलीज हो जाए, तो उस स्पर्म को वो क्या करे? कील करे। क्या करे? कील। उसके मांस को इमोबिलाइज करके उसको क्या कर सकता है? कील कर सकता है। वो क्रीम्स, वो पेस्ट, वो सब चीजें क्या कहलाती है? स्पर्मिसाइड्स कहलाती है, और वो उनको क्या कर देती है? पूरे स्पर्म को कील कर देती है। इस टेक्निक से भी यहाँ से इसी टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, फोम टैबलेट्स, क्या यूज करेंगे? फोम टैबलेट्स, या क्या हो सकता है? जेलीज, क्या बोल सकते हैं? जेलीज, या फिर क्या कर सकते हैं उसमें क्या हो सकता है? पेस्ट, क्या हो सकता है? पेस्ट, एंड क्रीम्स, क्या बोलोगे? एंड क्रीम्स, क्या बोलोगे? क्रीम्स। इनको क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। इफ इंट्रोड्यूस इनटू, क्या बोलोगे? इंट्रोड्यूस इनटू
इंट्रोड्यूस्ड इनटू, कहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए हम लोगों ने, अगर कहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए, अगर बात करें तो वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर में, अगर इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइनल ट्रैक्ट, क्या बोलोगे वेजाइना, क्या बोलोगे वेजाइना, बिफोर, क्या बोलोगे बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये क्या करेगी, these are killed to sperms, क्या बोलोगे स्पर्म्स इन वेजाइनल ट्रैक्ट, इन वेजाइनल ट्रैक्ट, वेजाइनल ट्रैक्ट। तो वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर में क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, कील कर देगा पूरे स्पर्म को, और कील हो गया स्पर्म तो वो वहां से आगे नहीं जा पाया, तो वहां पर क्या हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन ये भी 100% सेफ नहीं है, ये भी 100% सेफ नहीं है बच्चा पार्टी, समझिए बात आ रही। अब इसके बाद में तीसरा तरीका, चौथा तरीका इसका अगर बात करोगे, फोर्थ नंबर का तरीका जो है वो है मैकेनिकल मींस। कौन था, मैकेनिकल मींस। अब ये मैकेनिकल मींस, मैकेनिकली कुछ हम चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करके या हम इसको क्या करेंगे, ये सेफ मेथड बोल सकते थोड़ी सी कुछ समय के लिए, सेफ मेथड है। इसके अंदर में बात करोगे 3 टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स है बच्चा। अब इसमें पहली जो चीज है, इसमें यूज ऑफ कंडोम्स, कंडोम का मेल कंडोम का यूज कर सकता है, निरोध बोलते हैं मराठी में, ताकि वो पेनिस को पूरा कवर कर देगा कंडोम से और देह पे सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा। तो सिंपल बात है, पूरे स्पर्म रिलीज जब हो गए तो कहां पर आएंगे, उस कंडोम के अंदर में ही आएंगे, वो वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। इट इज 100% सेफ मेथड, इट इज 100% सेफ मेथड। दूसरी बात अगर बात करोगे, यहाँ कुछ हम लोग क्या डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप यूज कर सकते हैं, ये फीमेल के अंदर होता है, डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप, ये सर्विकल कैप ये जो यूज करते हैं तो सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद, पहले लगाएंगे इनको, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट के होने के बाद भी अगर ये कैप कम से कम तो भी 6 आवर तक के लगी रहनी चाहिए, इसको निकालना नहीं है, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद भी 6 आवर, क्योंकि सर्विक्स से वो जो वेजाइना में एंट्री जो हो रही है यूटेरस में अगर बात कोई स्पर्म गया तो नहीं, वो चेक करने का काम करती है, बता दो आदमी सब। तीसरी चीज अगर इसके अंदर में है, अगर बात करोगे इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा क्या बोलोगे, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या बोलोगे, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको IUCD बोला जाता है। क्या बोला जाता है, IUCD। इसके अंदर में प्लास्टिक का कवर फिटेड करते हैं सर्विक्स एंड फीमेल वेजाइना के बीच में, उससे क्या करता है, वो वहां से एंट्री नहीं करने देता, यूट्रस के अंदर में स्पर्म जाने नहीं देता, है ना। तो इस वजह से अगर बात करोगे, वो जिसमें कॉपर टी वगैरह आएंगे, कॉपर टी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे बच्चा पार्टी। लेकिन तब तक इसका क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। हाँ देखो, तो इसमें मैकेनिकल में पहला बताया था मैंने, कंडोम का यूज बताया था। किसका बताया था, कंडोम का यूज बताया था। तो आपको मालूम है कि इसका यूज अगर बात करोगे तो इट इज अ रबर शीट टू कवर द इरेक्ट पेनिस। ये क्या है, इट इज रबर शीट, क्या बोलोगे, रबर शीट टू कवर, क्या बोलोगे, टू कवर पेनिस, इसको मेल को अपने पेनिस को पूरा कवर कर देना है, एक रबर शीट है इसको। तो वो क्या करेगा, और ये बहुत आसान तरीका है और बहुत सस्ता चीप तरीका है, समझ में आता है। पेनिस को कवर कर दो ताकि वहां से क्या है, वो पूरा जब सीमेंट जब रिलीज होगा तो पेनिस में ही कलेक्ट हो जाएगा, वो वेजाइना में जाएगा नहीं। इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, इट इज चीप, क्या बोलोगे, इट इज चीप, बहुत सस्ता है, चीप एंड इजीली अवेलेबल, क्या बोलोगे, इजीली अवेलेबल। वो भी क्या नाम से, निरोध के नाम से बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, निरोध। इन द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय मेल, in the most widely used contraceptive by male। तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करते हैं, और ये बहुत सेफ मेथड है जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अवॉइड करें, जैसे एड्स हो गया, एड्स जैसे डिजीज हो गए, इसके लिए ये बहुत ज्यादा क्या होता है कि यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उस समय पर इसका यूज करने से उसको टाला जा सकता है। दूसरी बात अगर बात करो, सेकंड नंबर पर मैकेनिकल मींस के अंदर में आएगा डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप, डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप। तो देखो बच्चा पार्टी फीमेल के लिए होता है,
ये मेल के लिए नहीं होता, ये फीमेल के लिए होता है। तो क्या किया जाता है, एक ये जो क्या होता है रबर प्लास्टिक कवर्स होते हैं, रबर प्लास्टिक कवर, दैट ऑब्जेक्ट प्लेस इन द यूटेरस बाय डॉक्टर, जो क्या करता है प्लेस कर डॉक्टर के द्वारा यूटेरस के अंदर में प्लेस किया जाता है। और उससे क्या होता है, अगर बात करोगे, अगर नहीं अगर इसको डॉक्टर के द्वारा नहीं, ये अगर बात करोगे सर्विकल कैप जो है एक प्लास्टिक कवर है और फिटेड करते हैं सर्विक्स इन द फीमेल के सर्विक्स का वेजाना के बीच में, फीमेल वेजाना, एंड चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटेरस, और वो चेक करते रहता है कि यूटेरस में एंट्री नहीं होना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए, यूटेरस में एंट्री नहीं करने देगा, वो यूटेरस में जाने नहीं देगा। एंड दिस शुड बी केप्ट फिटेड फॉर एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मतलब क्या बोला, अगर बात करोगे ये क्या है, दीज आर द रबर प्लास्टिक्स, ये क्या होते हैं, दीज आर रबर प्लास्टिक्स, क्या बोलोगे, रबर प्लास्टिक्स, दीज आर द रबर प्लास्टिक्स। और इनको अगर बात करोगे कवर्स दैट, क्या बोलोगे, कवर्स दैट, कवर करके लेगा, कवर्स दैट अगर बात करोगे आर फिटेड ऑन द सर्विक्स, कवर्स दैट फिटेड, क्या बोलोगे, फिटेड ऑन द सर्विक्स, किसके ऊपर, सर्विक्स के ऊपर, सर्विक्स ऑफ फीमेल्स वेजाइना, ऑफ फीमेल्स, क्या बोलोगे, फीमेल्स वेजाइना, ठीक है बच्चा पार्टी। वो क्या करता है, वो क्या करेगा वेजाइना, एंड चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटेरस, एंड चेक द एंट्री, क्या बोलोगे, चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस, मतलब यूटेरस में गया तो नहीं, वो देखेगा, उसको रोकने का काम करेगा, यूटेरस में जाने नहीं देगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चा, दिस शुड बी केप्ट। और लेकिन ये बात है कि ये लगा दी, फिर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद भी 6 घंटे तक इसको लगा ही रखना पड़ता है, क्योंकि वहां वेजिनल ट्रैक्ट में कई स्पर्म अगर रह गया, अब वो बाद में चला गया तो प्रॉब्लम वाली बात है। इट शुड बी फिटेड, क्या बोलोगे, इट शुड बी फिटेड, क्या बोलोगे, फिटेड एटलीस्ट, क्या बोलोगे, एटलीस्ट 6 आवर्स, क्या बोलोगे, 6 आवर्स आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स के 6 आवर तक के भी ये आपको क्या रखना पड़ेगा, फीड करके रखना पड़ेगा बच्चा पर, तभी जाकर के वो वहां प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरा वाला मैंने इसके अंदर बताया मैकेनिकल मींस, इसमें इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब देखो इंट्रा अगर क्या बोलोगे, आईयूसीडी, क्या हो जाएगा, आईयूसीडी, शॉर्टकट में लिखा मैंने इसको, आईयूसीडी। तो ये भी अगर बात कर दी जाए प्लास्टिक्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स, आपने नाम सुने कॉपर टी वगैरह वगैरह, है ना, तो दीज आर द क्या बोलोगे, प्लास्टिक्स और मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द यूटेरस बाय डॉक्टर, क्या बोलोगे, दीज आर प्लास्टिक्स, क्या बोलोगे, प्लास्टिक्स और मेटल ऑब्जेक्ट फिटेड, क्या बोलोगे, फिटेड इन यूटेरस ऑफ फीमेल बाय डॉक्टर, कुछ टाइमिंग के लिए होते हैं, बाय डॉक्टर, इनका टाइम पीरियड सेट होता है, इतने दिनों तक ये काम करेंगे, बाद में रिमूव करना होता है, सही बात है। तो इसके अंदर में क्या क्या आ सकता है, दिस इंक्लूड्स, कुछ लूप लगाते हैं ताकि वो, इनका सबका काम क्या होता है, वहां से यूट्रस से आगे क्या नहीं जाना चाहिए, स्पर्म नहीं जाना चाहिए, सब स्पर्म को रोकने के लिए होते हैं। दीज आर क्या हो सकते हो, लूप हो सकता है, क्या हो सकता है, लूप हो सकता है, या अगर बात करोगे कॉपर टी, क्या हो सकता है, कॉपर टी हो सकता है, मेटल ऑब्जेक्ट बोलोगे नहीं पहले, कॉपर टी, समझ में आता है, हो सकता है कि उसके अंदर में स्प्रिंग बॉल, क्या हो सकता है, स्प्रिंग बॉल यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग बॉल क्या हो सकता है, स्प्रिंग बॉल को क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग बॉल नहीं बोल सकते उसको बाउल बोलेंगे, अगर बात करो स्पाइरल रिंग बोलते हैं, स्पाइरल रिंग ले सकते हैं। उसके साथ में अगर क्या हो सकता है, बाउल हो सकता है, सील्स हो सकते हैं, सील्स एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके हैं कि जो यूट्रस में फीड कर सकते हैं। दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इनका काम क्या होता है, ये रोकते हैं, दे रोकेंगे, दे प्रिवेंट fertilization and implantation of embryo, and क्या, implantation of embryo का implantation होने से भी क्या करेंगे, रोकेंगे। तो ये सब तरीके मैकेनिकल मींस से, 3 मैकेनिकल मींस जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं बच्चा पार्टी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। सो टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ, तो अब देखो कुछ और अगर देख लेते हैं, तो अगर बात करोगे तो कुछ फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस भी है,
फिजियोलॉजिकल डिवाइस भी है कि जो क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस जो टैबलेट वगैरह के फॉर्म में लेते हैं डिवाइसेस। तो बच्चा पार्टी इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या करता है कि इसके अंदर में टैबलेट्स को यूज करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। क्या बोलोगे ऐसे डिवाइस? द फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस तो कैसा है बता पार्टी, ये क्या करते हैं टैबलेट के फॉर्म में रहता है। उस टैबलेट के अंदर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन्स होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन तो उसको आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले वो टैबलेट लेना होता है। तो वो एक हफ्ते में एक ही बार वो टैबलेट लेना है। तो जनरली क्या होता है कि वो टैबलेट अगर बात करो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ले लिए, तब जाकर के क्या होता है वो उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है, तो वो क्या करता है वहां जाकर के बॉडी में वो ओव्यूलेशन को रोकता है। किसको रोकता है? ओव्यूलेशन को। वो ओव्यूलेशन जो फीमेल का होने नहीं देता, और ओव्यूलेशन को रोकेगा तो एक एंट्री नहीं करेगा यूट्रस के अंदर में, एक आएगा ही नहीं, और एक आएगा ही नहीं तो देयर इज नो चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई चांस नहीं फर्टिलाइजेशन का। तो लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। ऐसे जो पिल्स लेते हैं ना, इनको पिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिल्स। ये जो पिल्स लेते हैं ना, तो ये पिल्स लेने के बाद में नौसी होता है, मतलब क्या जी मचलाना, वेट गेन, मतलब मोटापा आ जाता है। उसके बाद में टेंडरनेस, अगर बात करोगे टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट का टेंडरनेस हो जाना, उसके साथ साथ स्लाइट ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस बिटवीन द क्या बोलोगे मेंस्ट्रुअल पीरियड। समझ में आता है? इससे ब्लड लॉस होता है बहुत ज्यादा। ये सब क्या है? इसके क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? साइड इफेक्ट। नाउअडेज इसके अगर फेमस अगर कोई होगा इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करोगे तो फेमस पील सहेली नाम का है। सहेली नाम का फेमस पील है जो गवर्नमेंट ने क्या किया है? स्पॉन्सर किया है। और वो अगर बात करोगे वो कैसा होता है? नॉन स्टेरॉइडल होता है। वो कैसा होता है? नॉन स्टेरॉइडल है सहेली नाम का, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो बोल देंगे द फिजियोलॉजिकल, ऐसा बोल सकते हैं द फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस आर यूज्ड। फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस आर यूज्ड, क्या बोलोगे? यूज्ड एज टैबलेट्स। क्या बोलोगे? टैबलेट्स। एंड उसके साथ साथ एंड क्या बोलेंगे? हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड, जिनको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। क्या बोलते हैं इनको? पिल्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? पिल्स बोलते हैं। और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बट इट हैज साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट है बच्चा पार्टी। इसके बहुत ज्यादा क्या है? साइड इफेक्ट है। इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट जस्ट लाइक बात हो सकते हैं नौसी हो सकता है। अगर बात करें नौसी जी मचलाना जिसको बोल सकते हैं नौसिया। उसके साथ साथ हो सकता है वेट गेन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर क्या टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट हो सकता है। टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट हो सकता है। उसके साथ साथ और हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। एक्सेट्रा ये बहुत सारे इसके क्या है? साइड इफेक्ट है। समझ में बात आ रही है? और इसके द मोस्ट फेमस क्या बोलोगे? द मोस्ट फेमस एंड अगर बात करोगे नॉन स्टेरॉइडल, क्या बोलोगे? नॉन स्टेरॉइडल पिल्स इज, क्या बोलोगे? पिल्स इज सहेली। कौन था? सहेली। दैट स्पॉन्सर्ड बाय this is sponsored by गवर्नमेंट। क्या बोलोगे? गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है? स्पॉन्सर्ड किया है। और ये एक फेमस पिल्स के तौर पर क्या करते हैं? यूज करते हैं सहेली। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? लेकिन साइड इफेक्ट तो हो गए यार। क्या हो गए? साइड इफेक्ट तो हो गए। कोई भी चीज एक्सटर्नल लोगे तो उसके थोड़ा बहुत तो भी क्या होगा? साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। और कुछ अदर कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं, जैसे सर्टेन काइंड कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ आते हैं जो प्रेगनेंसी को 3 से 4 साल के लिए भी क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं कि जो एक बार खाने के बाद कि 3 से 4 साल तक या उनको लेने के बाद या उनको यूज करने के बाद, समझ में अलग अलग टाइप के। तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव 3-4 साल के लिए भी क्या हो सकता है? कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसे भी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? हमारे पास में अवेलेबल है। उसके साथ साथ परमानेंट मेथड क्या है? सब कैसे थे? टेम्पररी थे। अभी देखिए जितने भी देखे कैसे थे? टेम्पररी। और परमानेंट मेथड जो मैं बताऊंगा बी नंबर के परमानेंट मेथड। इसके लिए परमानेंट मेथड जो है, परमानेंट मेथड में आप क्या ऑपरेट किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है जनरली कि सर्जिकल मेथड का स्टेरिलाइजेशन
आर एडवाइज्ड ऑफ मेल एंड फीमेल सर्जिकल इंटरवेंशन। बात करोगे एंड अगर बात करो ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। क्या करेगा बच्चा पार्टी परमानेंट मेथड में, देखो इट इज, अगर इट इज सर्जिकल मेथड, इट इज क्या बोला मैंने, सर्जिकल मेथड, इट इज सर्जिकल मेथड, ये सर्जिकल मेथड है। इसके अंदर में क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड, और इसके अंदर में क्या किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स, क्या बोलोगे, इट इन्वॉल्व, क्या बोलोगे, इट इन्वॉल्व स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब फर्टाइल, दूसरा तो स्टेराइल, तो स्टेरिलाइज का देना मतलब वो न्यूमन को पैदा करने के लायक कभी नहीं रहेगा। स्टेरिलाइजेशन आर एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल, आर एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल, एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है बाय सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या करेंगे, बाय ब्लॉक द, क्या करके, बाय ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट ट्रांसपोर्ट। पहले क्या होता था, सिर्फ फीमेल का ही किया जाता था, लेकिन अभी नाउअडेज मेल नसबंदी भी होती है, मेल का भी हम गैमेट ट्रांसफर कर देंगे, मेल का अगर भी कर सकते हैं, तो दोनों में कैसा कर जाता है, जो मेल के अंदर में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। मेल के अंदर में जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी। मेल के अंदर में जो होता है वो वैसेक्टोमी बोलते हैं उसको। अब वैसेक्टोमी मतलब क्यों आया होगा, वैसेक्टोमी ये वर्ड क्यों आया होगा, वैसेक्टोमी ये वर्ड आया क्यों होगा, तो आपको मालूम है कि पेनिस तक के, पेनिस की तरफ, कॉपर ग्लैंड की तरफ और टेस्टिज में स्पर्म बनता है, टेस्टिज में स्पर्म बनता है, तो जनरली क्या किया जाता है, टेस्टिज से जो होता है, टेस्टिज से निकलता है वैसा डिफरेंशिया, निकलता है आपका वैस डिफरेंशिया, वैस डिफरेंशिया वो स्पर्म को कलेक्ट करके लेकर जाता है, वो वहां पर कहीं कॉपस ग्लैंड के पास में आके मिलता है, फिर उधर वो अगर बात करोगे तो पेनिस की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, यूरेथ्रा की तरफ चला जाता है। तो यहां पर क्या किया जाता है कि जो मेल का वैस डिफरेंशिया इसको कट किया जाता है, मेल का जो वैस डिफरेंशिया को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और कट करके उनको पिनिंग कर दिया जाता है, बांध के रख दिया जाता है। तो अब क्या होगा, अब क्या हो गया, अब टेस्टिस से उस जो अपना जो यूरेथ्रा था, समझ में आता है, इसका कनेक्शन ही टूट गया, तो मतलब टेस्टिस से आने वाला स्पर्म सिर्फ वो कट पोर्शन तक के आ रहा है, अब वहां से तो उसका दूसरी तरफ कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन ही काट दिया जाता है, मतलब पेनिस से टेस्टिस का कनेक्शन को कट कर दिया जाता है बाय कटिंग द वैस डिफरेंशिया। वैस डिफरेंशिया को कट करके उसको क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। और फीमेल के अंदर में क्या किया जाता है, अगर फीमेल के अंदर में, तो भाई जैसे वैसेक्टोमी होगा तो वो पर्सन कितने भी बार सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा, उसका स्पर्म पहुंचेगा, बाहर निकलेगा, सीमेन निकलेगा ही नहीं ना, सिर्फ सिक्रेशन किसका निकलेगा, कॉपर ग्लैंड का, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, लेकिन वहां तो कोई स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता ना, बिल्कुल तो सिंपल बात है, स्पर्म पहुंचेंगे। और अगर बात करोगे तो अगर ट्यूबेक्टोमी करते इसके अंदर में, इसके अंदर में ट्यूबेक्टोमी होता है, इसके अंदर में ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी क्या कहता है, फीमेल का जो अगर बात करोगे जो ट्यूब है, अगर बात करोगे फैलोपियन ट्यूब, कौन सा ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब जो क्या होता है वहां पर उसको टाइटली कट कर दिया था, फैलोपियन ट्यूब को क्या कहता है, कट कर दिया था। जैसे अगर बात करोगे तो फैलोपियन ट्यूब जो किसके पास से, जो जहां पर अगर बात करोगे वो इंटर कर रहा था किसके तरफ, यूरेथ्रा की तरफ, तो फैलोपियन ट्यूब को दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट करके उसको बांध के रखा जाता है बिल्कुल, ताकि उनका कनेक्शन ना हो, समझ में आता है। तो वो कट करना मतलब फैलोपियन ट्यूब का कनेक्शन किससे तोड़ना, कि उनके अगर यूरेटस से तोड़ना, यूरेटस को तोड़ देंगे तो इसका मतलब वहां पर उसका अंदर में देखो, तो वहां से देखो वेजिनल ट्रैक्ट के अंदर में जाएगा स्पर्म, वेजिनल ट्रैक्ट से यूरेटर की तरफ जाएगा, लेकिन यूरेटर से वो उधर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां कनेक्शन क्या है, स्टॉप है, आगे वो मतलब ओविडक्ट में पहुंच ही नहीं पाएगा। जस्ट पास से ही हम लोग यूरेटर के जस्ट पास से ही क्या कर देते, कट कर देते दोनों साइड से। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी एक परमानेंट टेक्निक है, परमानेंट मेथड है, जिसके अंदर में फिर एक बार अगर हमने सर्जरी कर ली है तो दोबारा फिर न्यूबॉर्न को प्रोड्यूस नहीं कर सकते बच्चा पार्टी।
उम्मीद करता हूँ कि सारी मेथड्स आपको समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीदें रखता हूँ कि सारी मेथड्स आपको समझ गई होगी और ये सब एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट करना। जो परमानेंट मेथड है, मेल में उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब को यूरेटर के पास से काट देते हैं और इसमें अगर वैसेक्टोमी में वैस डिफरेंशिया को कॉर्पस ग्लैंड के बाद से काट देंगे तो मतलब ये उनका कनेक्शन ही नहीं रहेगा। मतलब यहाँ क्या किया अपन ने कि जहां से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था वही कनेक्शन निकाल दिया, मतलब मेल के स्पर्म बिल्कुल फीमेल तक के पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यहां क्या किया, हम रोकना है कि वो ओविडक्ट में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ओविडक्ट के पास से हमने उसको ओविडक्ट के ट्यूब को ही क्या कर दी, कट कर दिए और बांध दिए ताकि वहां से कनेक्शन उधर ना जाए। तो बच्चा पार्टी ऐसी मेथड थी, ऐसे ये बर्थ कंट्रोल की तरीके से हम कर सकते हैं बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे बर्थ कंट्रोल की मेथड समझ में आए होंगे। अगर वीडियो के अंत में अच्छा लगता है तो बच्चा पार्टी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि और आपको अपकमिंग वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।